दोस्तों, मैं अखिलानंद तिवारी, हिंदुस्तान हेल्पलाइन से। इस समय हम लोग मौजूद हैं आसमा सोशल नर्सिंग होम लहेरी में, और हम बात करेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार जी से। और हम डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे कि हड्डियों में घिसाव, कमजोरी और जोड़ों में दर्द की मुख्य वजह क्या है, इससे बचाव कैसे करें और क्या सावधानियां बरतें। ये आज के डेट में जो दिक्कतें आ रही है पेशेंट हो या आम व्यक्ति हो, उसमें दिक्कत आ रही है कि घिसाव होना और चलते हुए दिक्कत आना, किसी प्रकार का बैठे-बैठे दर्द हो जाना, चलते हुए दर्द होना। इस तरह की मुख्य कारण हो रहा है आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंज जो हड्डियों में घिसाव बोलते हैं। मुख्य कारण घुटने में भी बहुत दिक्कत आती है। पेशेंट 80 से 90% पेशेंटों को इसमें घुटने में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि घुटना जो है हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट जॉइंट। इसमें दिक्कतें आती हैं, आम देखोगे आप लेडीज़ों को, जेंट्स को, सबको घुटने में काम बाथरूम में जाने में दिक्कत हो रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, बैठने में दिक्कत हो रहा है। आम तौर से 45-50 ईयर के बाद ये 90% लोगों को परेशानी। इसके बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है कि कम से कम जितना हो सके हम बाथरूम अपना जो आजकल वेस्टर्न आ रही है उसका यूज़ करें और सीढ़ियों पे कम से कम चढ़ें। और इसके सप्लीमेंट हम लोग कुछ चलाते हैं जो कि सबको लेना अनिवार्य है। अगर लेते रहेंगे तो और कुछ फिजियोथेरेपी भी है साथ। फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे तो कम से कम इसमें दर्द होगा, कम से कम इसमें घिसाव आएगा। आजकल के डेट में गाँव के भाषा में कहते हैं घिसाव का मतलब घुटने में गिरिश कम हो जाना। उसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेज़। तो इसमें 4th स्टेज होती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में होती है तो हम लोग फिजियोथेरेपी और दवाई करा कर के हल्का-फुल्का उसको इलाज के द्वारा ठीक कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड में थोड़ी-सी सप्लीमेंट बढ़ा कर के दवाइयाँ दे कर के इंजेक्शन लगा कर के भी ठीक किया जा सकता है। बट थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्रोनिक स्टेज जो हो जाता है जिसमें हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि अब दोनों के बीच में रगड़न ज़्यादा हो रही है, जैसे कि घुटने के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेज़ ज़्यादा नॉर्मली 4th स्टेज में चला गया है, तो उसको या तो घुटना बदलते हैं या तो उसको सप्लीमेंट दे कर के लॉन्ग टाइम तक उसको घुटने में दवाई देते रहते हैं,